हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो फ्रेंड, जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों के लिए ही उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो फ्रेंड, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोगिता का विकास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संज्ञानात्मक विकास ही क्या है? अभियोगिता का विकास करना होता है। नेक्स्ट हमारा है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार प्रेरित करते हैं? निर्देश आधारित करके, श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। तो इसमें से अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप बच्चों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? तो इसमें होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। अगर आप शिक्षक हैं, ठीक है, कक्षा में शिक्षक किस तौर से प्रेरित कर सकता है? निर्देशित करके, श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत या उदाहरण का प्रयोग करके और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा छात्रों को प्रेरित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, परिपक्वता का संबंध है। तो फ्रेंड, परिपक्वता का जो संबंध है वो है विकास से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुही व्यक्ति का नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता, ठीक है। सामाजिकता जो है अंतर्मुही व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, बाकी आत्म केंद्रित और रूढ़िवादी होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो फ्रेंड, जन्मजात बच्चों के अंदर प्यास, निद्रा, भूख, ये सभी क्या है? जन्मजात संवेग है, ठीक है, बट सुरक्षा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रयोग नहीं है। तो फ्रेंड, गिलफोर्ड के अनुसार जो हमारा नवीन है, ऑप्शन नंबर सी नवीन, गिलफोर्ड के अनुसार नवीन संवेगों का प्रयोग नहीं है, ठीक है। संवेगों का प्रकार नहीं है, बाकी प्राथमिक, द्वितीयक और कृत्रिम ये सभी क्या है? संवेगों के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड, परिवार, विद्यालय, समूह तीनों ही क्या बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तो फ्रेंड, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न पूछना। बाकी तर्क करना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना, ये सभी क्या सीखने की ओर संकेत करता है। अगला देखते हैं, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, निगमन विधि का जो प्रयोग होता है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तीनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयोग सभी, ठीक है। निगमन विधि के द्वारा हम विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का विषय को हम पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सिम्पसन का है। हम करके सीखते हैं, यह कथन सिम्पसन का है। नेक्स्ट हमारा है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। जो शैशवावस्था है मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी विकास की? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ठीक है। शैशवावस्था क्या है? मानव विकास की प्रथम मुख्य अवस्था है। नेक्स्ट हमारा है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो खिलौनों की जो आयु होती है, ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था को हम बोलते हैं खिलौनों की आयु। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है?
तो फ्रेंड समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम, इनमें से कौन सा पूछ रहा है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा अभिप्रेरणा का नियम। ये नियम वंशानुक्रम का नहीं है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो फ्रेंड इसमें बताना है कि कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो ये है स्वस्थ वातावरण। बाकी सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये सभी क्या है? पिछड़ेपन के कारण है। बाकी स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डिसलेक्सिया का संबंध है। ठीक है, ये भी आप देखे होंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या सीटेट, सुपरटेट और यूपीटेट में भी पूछा गया है ये। तो डिसलेक्सिया किसका संबंध, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने की अक्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बच्चे पढ़ने में असक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है, कक्षा 1-2 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ठोस वस्तुओं को देखकर अनुभव करके ही सीखते हैं, मूर्त चीज़ों को। ठीक है, अमूर्त नहीं, मूर्त चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक शिक्षक है तो आप किस तरीके से आपकी भूमिका होनी चाहिए बच्चों के प्रति? ये होनी चाहिए सुगमकर्ता की। ठीक है, बच्चों के प्रति कैसी भूमिका होनी चाहिए आपकी? सुगमकर्ता की। नेक्स्ट हमारा है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो फ्रेंड उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट हमारा है भाषा विकास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। भाषा विकास कैसा है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर, विकास से बढ़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, विकास सामान्य से होकर के विशिष्ट की ओर बढ़ता है ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था की अवधि है। तो फ्रेंड शैशवावस्था की अवधि जो होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं लियो वायोगोस्टस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है। तो फ्रेंड इनके अनुसार होता है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंत्योदय क्रिया। ठीक है, लियो वायोगोस्टस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, तो ये पहचाना गया था ऑप्शन नंबर डी, प्याजे के अनुसार, जिसको हम किससे याद करते हैं? सबने पूरी की मूर्ति आपकी। नेक्स्ट देखते हैं परिवार एक साधन है। तो फ्रेंड बच्चे जो होते हैं परिवार से ही पहले उनकी शिक्षा कहाँ से मिलती है? उनको परिवार से मिलती है। तो परिवार के द्वारा जो शिक्षा मिलती होती है अनौपचारिक शिक्षा। अगला हमारा है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, उत्तम विधि है। शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि के द्वारा, खेल विधि के द्वारा और किंडरगार्टन विधि, तीनों ही क्या है? उत्तम मानी गई है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड ये किया है ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने, मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप को क्या बताया है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो फ्रेंड कोहलर ने वनमानुष पे प्रयोग किया था, जिसे हम बोलते हैं अंतर सूझ
दृष्टि का सिद्धांत। इनका कहना था कि जो सूझ है वो एकाएक नहीं आती, मतलब तुरंत नहीं आता, ठीक है। इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है। फिर एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है जिसमें क्या है, सूझ हमारी एकाएक दिमाग में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है अधिगम में डैश ने प्रभाव दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो फ्रेंड इसमें से कौन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक, तो ये हमारे हैं स्किनर साहब, ठीक है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया था। दोस्त 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके साथ जुड़े हुए, इसमें ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।